आज मैं तुमसे कोई उपदेश देने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ एक सवाल लेकर आया हूं। अगर आज अचानक तुम्हारे जीवन से सब लोग गायब हो जाएं, नाम, पहचान, सहारा, रिश्ते, तो क्या तुम अपने ही साथ बैठ पाओगे या भीतर से भागने लगोगे? ध्यान से सुनना, अकेलापन कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम खुद के साथ रहने से डरते हो, और जो इंसान खुद से डरता है वह पूरी दुनिया से डरता है, बस उसे पता नहीं होता। तुम कहते हो मुझे अकेलापन अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच यह है कि तुम्हें अकेलापन नहीं, तुम्हें खुद की संगत असहनीय लगती है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया है कि अकेले मत रहो, किसी न किसी के साथ रहो, भीड़ में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, क्योंकि अकेले रहना खतरनाक है। किसने कहा यह? डरे हुए लोगों ने, जिन्होंने कभी खुद से मिलने का साहस नहीं किया। एक बच्चा जब चुप बैठता है तो तुरंत कोई न कोई कह देता है, क्या सोच रहा है, उदास क्यों है, चल बाहर खेल। चुप रहना संदिग्ध बना दिया गया, अकेले बैठना अजीब बना दिया गया, और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ये विश्वास बैठ गया कि अगर मैं अकेला हूं तो मेरे साथ कुछ गलत है। यहीं से बीमारी शुरू होती है। फिर तुम बड़े होते हो और रिश्ते खोजते हो, इसलिए नहीं कि प्रेम है, बल्कि इसीलिए कि खालीपन डराता है। तुम दोस्त बनाते हो इसलिए नहीं कि उनसे मिलकर खुशी होती है, बल्कि इसलिए कि अकेले होने का डर मिट जाए। तुम संबंध निभाते हो इसलिए नहीं कि वहां सच्चाई है, बल्कि इसीलिए कि छोड़ दिए जाने का भय है। और धीरे धीरे रिश्ते प्रेम नहीं रहते, रिश्ते जरूरत बन जाते हैं, और जहां जरूरत है वहां मजबूरी है। ध्यान से देखो, जिस दिन तुम्हें किसी की जरूरत पड़ती है उसी दिन तुम स्वतंत्र नहीं रहते। तुम सच बोलना बंद कर देते हो, तुम अपने आंसू छिपाने लगते हो, तुम अपने क्रोध को दबाने लगते हो, तुम हंसते हो जब भीतर कुछ और चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि अगर सच बोल दिया तो सामने वाला छूट सकता है और तुम्हें अकेला होना पड़ेगा। यह अकेलापन नहीं है, यह डर है, और डर हमेशा मजबूरी पैदा करता है। मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूं। एक व्यक्ति है जो रोज अपमान सहता है, कार्यस्थल पर, घर में, रिश्ते में। वह जानता है कि यह ठीक नहीं है, वो जानता है कि यह गलत है, फिर भी वह चुप है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक आवाज है जो कहती है अगर यह सब छोड़ दिया तो मैं अकेला हो जाऊंगा, और ये आवाज उसे गुलाम बनाए रखती है। देखो, दुनिया ने तुम्हें नहीं बांधा है, तुम्हारे डर ने तुम्हें बांधा है। अकेले रहने का डर सबसे गहरी जंजीर है। तुम कहते हो मैं अकेला नहीं रह सकता, असल में तुम यह कह रहे हो मैं खुद के साथ रहना नहीं जानता। और यह कोई अपराध नहीं है, ये सिखाया गया है। किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि खुद के साथ कैसे रहा जाता है। किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि चुप बैठना भी जीवन है, कि अकेले होना भी पूर्णता हो सकता है। तुम्हें सिर्फ यह सिखाया गया कि किसी न किसी से जुड़ जाओ, और फिर तुम जुड़ते चले गए एक के बाद एक, और हर जुड़ाव तुम्हें थोड़ा और कमजोर करता गया, क्योंकि हर जुड़ाव में तुम खुद को थोड़ा कम करते गए। अब देखो, जो इंसान अकेले नहीं रह सकता वह मजबूरी में प्रेम करेगा, वह मजबूरी में मित्रता करेगा, वह मजबूरी में विवाह करेगा। और मजबूरी से पैदा हुआ कोई भी संबंध कभी पवित्र नहीं होता। वहां डर होता है, वहां सौदेबाजी होती है, वहां झूठ होता है। तुम कहते हो मैं उसके बिना जी नहीं सकता। ध्यान से देखना, यह प्रेम नहीं है, यह डर है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हारे बिना भी मैं पूरा हूं। डर कहता है अगर तुम चले गए तो मैं टूट जाऊंगा, और जो टूटने से डरता है वह सच नहीं जी सकता। मैं तुम्हें एक और दृश्य दिखाता हूं। एक आदमी है जो हर समय किसी न किसी आवाज में डूबा रहता है, कभी बातचीत, कभी हंसी, कभी शोर। जैसे ही वह अकेला होता है वह बेचैन हो जाता है, वह कुछ न कुछ करने लगता है। क्यों? क्योंकि चुप्पी उसे डराती है, क्योंकि चुप्पी में वह खुद से मिल सकता है, और खुद से मिलना सबसे कठिन यात्रा है।
इसलिए तुम भागते हो भीड़ की तरफ, आवाज की तरफ, रिश्तों की तरफ, और इसे तुम जीवन समझ लेते हो। लेकिन जीवन वहां नहीं है, वहां सिर्फ पलायन है। ध्यान रखना, अकेले रहने से जो डरता है वह भीड़ में भी अकेला ही रहता है, क्योंकि वह कभी सच में उपस्थित नहीं होता। वह सिर्फ किसी का सहारा ले रहा होता है, और सहारे पर खड़ा आदमी कभी सीधा नहीं खड़ा होता। अब मैं तुमसे एक ईमानदार बात कहता हूं, अकेले रहना कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई साधना नहीं है, यह कोई महानता नहीं है। यह सिर्फ ये स्वीकार करना है कि मैं अपने साथ बैठ सकता हूं, बिना भागे, बिना डर के। लेकिन यह स्वीकार करना साहस मांगता है, क्योंकि जब तुम अकेले बैठते हो तो सब कुछ सामने आ जाता है। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, तुम्हारे दबे हुए क्रोध, तुम्हारे पुराने घाव, और इसलिए तुम भागते हो। पर जो भागता है वो जीवन भर मजबूर रहता है, और जो रुक जाता है वह धीरे धीरे स्वतंत्र होता है। याद रखना, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं है जो अकेला है। सबसे खतरनाक इंसान वह है जो अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि वह कुछ भी कर सकता है सिर्फ अकेलापन मिटाने के लिए। वह झूठ बोलेगा, वह समझौता करेगा, वह आत्मसम्मान गिरवी रख देगा, और यह सब सिर्फ इसलिए कि उसे खुद से नहीं मिलना। आज मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम अकेले हो जाओ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपने डर को देखो, और अगर तुमने यह डर देख लिया तो बहुत कुछ अपने आप गिरने लगेगा। अब मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां से मजबूरी जन्म लेती है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से बात और असहज होगी। डर जब छोटा होता है तो वह सिर्फ चिंता लगता है, लेकिन जब डर लंबा खींचता है तो वह आदत बन जाता है, और जब आदत जड़ पकड़ लेती है तो वही मजबूरी कहलाती है। मजबूरी कोई अचानक गिरने वाली चीज नहीं है, यह धीरे धीरे भीतर फैलती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई इंसान रोज थोड़ा थोड़ा झुकता जाए और एक दिन उसे याद ही न रहे कि सीधा खड़ा होना कैसा होता है। जब तुम अकेले रहने से डरते हो तो तुम अपने जीवन में हर उस चीज को पकड़ लेते हो जो तुम्हें सहारा देती दिखे। फिर यह नहीं देखा जाता कि वह सहारा सही है या गलत, बस ये देखा जाता है कि वह सहारा है। यहीं से समझौता शुरू होता है। पहला समझौता छोटा होता है, तुम सोचते हो चलो इतना तो चलता है। दूसरा समझौता थोड़ा बड़ा होता है, तुम सोचते हो हर जगह ऐसा ही होता है। तीसरा समझौता तुम्हारी आदत बन जाता है, और फिर एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाते। अब देखो, जो इंसान अकेले नहीं रह सकता वह कभी साफ नहीं बोल सकता, क्योंकि साफ बोलने में छूट जाने का खतरा होता है। वह अपने शब्दों को तौलता है, वह अपने भाव छुपाता है, वह हर वाक्य के पीछे ये देखता है अगर मैंने यह कहा तो सामने वाला क्या करेगा, और यह सोच तुम्हें भीतर से काटती रहती है। मैं तुम्हें एक साधारण दृश्य देता हूं। एक व्यक्ति है जो रोज घर लौटता है, वह जानता है कि वहां उसे समझा नहीं जाएगा, वहां उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, फिर भी वह लौटता है। क्यों? क्योंकि अगर वह नहीं लौटेगा तो वह अकेला हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यह लौटना प्रेम नहीं है, ये डर है, और डर से लौटने वाला इंसान हर दिन थोड़ा मरता है। मजबूरी की पहचान यह नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, मजबूरी की पहचान यह है कि तुम क्या नहीं कर पा रहे। तुम बोल नहीं पा रहे, तुम मना नहीं कर पा रहे, तुम रुक नहीं पा रहे, तुम छोड़ नहीं पा रहे। और ये सब इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम अकेले रहने से डरते हो। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि संबंध टूटना असफलता है, पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि खुद से टूटना सबसे बड़ी असफलता है। अब देखो, मजबूरी सिर्फ रिश्तों में नहीं होती, मजबूरी हर जगह होती है। काम में, दोस्ती में, परिवार में। तुम ऐसे काम को पकड़े रहते हो जिससे तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, पर तुम छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि छोड़ने के बाद खालीपन आएगा, और उस खालीपन से तुम डरते हो। तुम कहते हो आजकल हालात ऐसे हैं। नहीं, हालात नहीं, तुम्हारा डर ऐसा है। ध्यान रखना, मजबूरी हमेशा तर्क ढूंढ लेती है। वह कहती है
अभी सही समय नहीं है, अभी जिम्मेदारियां हैं। अभी लोग क्या कहेंगे और तुम मान लेते हो। धीरे धीरे तुम्हारी आंखों से सपने गायब हो जाते हैं, तुम्हारी आवाज से सच गायब हो जाता है, और फिर तुम कहते हो जीवन ऐसा ही होता है। नहीं, जीवन ऐसा नहीं होता। जीवन को ऐसा बना दिया जाता है और यह काम डर करता है। मैं तुम्हें एक और दृश्य देता हूं। एक व्यक्ति है जो हर समय खुश दिखता है, हंसता है, बातें करता है, पर जैसे ही वो अकेला होता है उसके भीतर भारीपन आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद से भागता रहा है, और जब भागने के रास्ते बंद हो जाते हैं तो सच्चाई सामने खड़ी हो जाती है। मजबूरी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह तुम्हें झूठा बना देती है। तुम दूसरों से नहीं, खुद से झूठ बोलते हो। तुम कहते हो मैं ठीक हूं, जबकि तुम नहीं हो। तुम कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जबकि तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है, और यह झूठ तुम रोज बोलते हो। धीरे धीरे यह झूठ तुम्हारी पहचान बन जाता है, और फिर एक दिन तुम खुद को पहचानना छोड़ देते हो। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो। जो इंसान अकेले रह सकता है उसे किसी को साबित नहीं करना पड़ता कि वह सही है, पर जो अकेले नहीं रह सकता उसे हर समय किसी की स्वीकृति चाहिए। वह चाहता है कोई कहे तुम ठीक हो, तुम सही कर रहे हो, और जब यह स्वीकृति नहीं मिलती तो वह टूटने लगता है। यही वजह है कि मजबूर इंसान अक्सर गुस्से में रहता है या बहुत उदास रहता है, क्योंकि भीतर एक आवाज है जो कहती है तुम अपने जीवन के मालिक नहीं हो। लेकिन वह इस आवाज को सुनता नहीं, वह इसे दबा देता है, और दबाई गई आवाज कभी मरती नहीं, वह सिर्फ बीमारी बन जाती है। अब मैं तुम्हें मजबूरी की सबसे खतरनाक बात बताता हूँ। मजबूरी तुम्हें छोटे छोटे समझौते सिखाती है, और छोटे समझौते एक दिन तुम्हें इतना छोटा कर देते हैं कि तुम खुद को ही भूल जाते हो। फिर तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमने अपने डर को कभी देखा नहीं, तुमने उसे कभी चुनौती नहीं दी, तुमने उसे अपना स्वामी बना लिया। और याद रखना, जो इंसान अपने डर का गुलाम है वह किसी और का स्वामी नहीं बन सकता। न प्रेम का, न जीवन का। यहाँ कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है। बस एक बात है जो देखी जानी चाहिए कि जब तुम अकेले होने से डरते हो तो तुम जीवन भर समझौते करते रहोगे, और समझौते करने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। वह सिर्फ थका हुआ होता है, और यह थकान बाहर से नहीं दिखती, यह भीतर जम जाती है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी है। अब तक तुमने डर देखा, मजबूरी देखी, लेकिन अब जिस बात पे मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वह और भी गहरी है, क्योंकि यहाँ भ्रम टूटता है। अकेले रहना क्या है, इस बारे में तुम्हारे मन में बहुत गलत धारणाएं बैठी हैं। तुम सोचते हो कि अकेले रहना मतलब सब छोड़ देना। तुम सोचते हो कि अकेले रहना मतलब कठोर हो जाना। तुम सोचते हो कि अकेले रहना मतलब भावनाहीन हो जाना। ये सब गलत है। अकेले रहना भागना नहीं है, अकेले रहना लड़ना नहीं है, अकेले रहना खुद को काट लेना नहीं है। अकेले रहना बस इतना है कि तुम अपने साथ बिना डर के बैठ सको। लेकिन यही सबसे कठिन है, क्योंकि जब तुम अपने साथ बैठते हो तो कोई पर्दा नहीं बचता, कोई देखने वाला नहीं, कोई प्रभावित करने वाला नहीं, कोई भूमिका नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी सच्चाई। और यही सच्चाई अधिकांश लोग देखना नहीं चाहते, इसीलिए वे कहते हैं मुझे अकेलापन पसंद नहीं। असल में वे कहना चाहते हैं मुझे खुद की सच्चाई असहनीय लगती है। अब देखो, जो इंसान अकेले रह सकता है वह समाज के खिलाफ नहीं होता, वह समाज के गुलाम भी नहीं होता। वो समाज में रहता है लेकिन समाज के अनुसार नहीं जीता। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। तुम्हें बचपन से यह सिखाया गया कि कैसे अच्छा बेटा बनना है, कैसे अच्छा मित्र बनना है, कैसे अच्छा पति, पत्नी, कर्मचारी बनना है, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कैसे खुद होना है। इसलिए जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम हो कौन। तुम्हें खालीपन लगता है, तुम्हें बेचैनी लगती है, और तुम तुरंत
कुछ न कुछ करने लगते हो, फोन उठाते हो, किसी से बात करते हो, कहीं चले जाते हो, क्योंकि चुप बैठने में तुम्हारी पहचान हिलने लगती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत साधारण बात कहता हूँ, जो इंसान अकेले रह सकता है वह रिश्तों को बोझ नहीं बनाता, क्योंकि वह रिश्ते से कुछ मांगने नहीं आता, वह पहले से पूरा होता है। और जो पहले से पूरा है वह प्रेम देता है, उधार नहीं मांगता। लेकिन जो अकेले नहीं रह सकता वह हर रिश्ते में कुछ न कुछ भरना चाहता है। वह चाहता है मुझे समझो, मुझे समय दो, मुझे महत्व दो। और जब यह नहीं मिलता तो वह दुखी होता है। यह दुख रिश्ते का नहीं है, यह अधूरेपन का है। अकेले रहना, इस अधूरेपन को देखने की हिम्मत है, और इसलिए यह कठिन है। मैं तुम्हें एक दृश्य देता हूँ। एक व्यक्ति है जो बहुत बोलता है हर समय, लेकिन ध्यान से देखो, वो बोलता इसलिए नहीं कि उसके पास कहने को बहुत है, वह बोलता इसलिए है कि वह चुप नहीं रह सकता, क्योंकि चुप्पी में वह खुद से टकरा जाएगा और यह टकराव उसे असहज करता है। अकेले रहना, इस टकराव से भागना नहीं है। अकेले रहना, इस टकराव में टिके रहना है, बिना कुछ बदले, बिना कुछ सुधारे, बिना खुद को समझाए, सिर्फ देखने के लिए कि भीतर क्या है। और याद रखना, जो देख लेता है वह बदल जाता है बिना प्रयास के। अब एक और भ्रम तोड़ता हूँ। अकेले रहना उदासी नहीं है, उदासी तब आती है जब तुम खुद से भागते हो। अकेले रहना कठोरता नहीं है, कठोरता तब आती है जब तुम डर से बंद हो जाते हो। अकेले रहना कमजोरी नहीं है, कमजोरी तब आती है जब तुम दूसरों पर टिके रहते हो। अकेले रहना शक्ति है, लेकिन यह शक्ति शोर नहीं करती, यह शक्ति दिखावा नहीं करती, यह शक्ति चुपचाप मौजूद रहती है। इसलिए जो इंसान अकेले रह सकता है वह बहुत शांत होता है। वह साबित नहीं करता, वह तर्क नहीं करता, वह तुलना नहीं करता, क्योंकि उसे किसी से ऊपर या नीचे होने की जरूरत नहीं होती। अब देखो, जब तुम अकेले रहना सीखते हो तो एक अजीब बात होती है, तुम रिश्तों में ज्यादा सच्चे हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें छोड़ दिए जाने का डर नहीं रहता। तुम साफ बोलते हो, तुम ना कह पाते हो, तुम अपनी सीमाएं जानते हो। और जो सीमाएं जानता है वही सम्मान कर सकता है और वही सम्मान पा सकता है। यहाँ ध्यान देना, अकेले रहना लोगों से दूर जाना नहीं है। अकेले रहना लोगों के बीच खुद को खोना बंद करना है, और ये बहुत बड़ा अंतर है। जब तुम अकेले रहना सीखते हो तो तुम भीड़ में भी अकेले रह सकते हो। अर्थ ये नहीं कि तुम कट जाते हो, अर्थ ये है कि तुम झूठ नहीं बनते। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बात इस हिस्से की देता हूं। जो इंसान अकेले रह सकता है वह जीवन में किसी भी स्थिति में झुकता नहीं। वह लचीला होता है पर मजबूर नहीं, वह समझौता करता है पर खुद से नहीं, वह साथ चलता है पर डर से नहीं। और ये सब किसी अभ्यास से नहीं आता, ये आता है अपने साथ बैठने की ईमानदारी से। यही एक बहुत गहरी स्वतंत्रता चुपचाप जन्म लेती है, बिना घोषणा के, बिना शोर के। अब यहाँ आकर बात बहुत साफ हो जाती है। अब कोई दर्शन नहीं बचता, अब कोई बहाना नहीं बचता, अब सिर्फ एक प्रश्न बचता है, तुम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो? जब कोई इंसान अकेले रहना सीख लेता है तो उसके भीतर एक अजीब सी दृढ़ता उतर आती है। यह दृढ़ता कठोर नहीं होती, यह चुप होती है, यह दिखती नहीं पर महसूस होती है। ऐसा इंसान जीवन में ऊंची आवाज में नहीं चलता, वो धीरे चलता है पर अपने कदमों पर भरोसे के साथ। अब उसे किसी की भीड़ की जरूरत नहीं होती ताकि वह खुद को सही महसूस कर सके। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती ताकि वो खड़ा रह सके। और ध्यान रखना, यही वह बिंदु है जहां मजबूरी समाप्त होती है, मजबूरी वहीं तक रहती है। जहां तक डर रहता है और डर वहीं तक रहता है, जहां तक तुम खुद से भागते हो। जिस दिन तुम अपने साथ बिना बेचैनी के बैठ सकते हो, उसी दिन तुम्हारे जीवन से बहुत सारी जंजीरें गिर जाती हैं। कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती,
कोई विजय का गीत नहीं गाया जाता, बस भीतर से एक बोझ हट जाता है। अब देखो ऐसा इंसान रिश्तों में कैसा होता है, वह किसी से चिपकता नहीं, वह किसी को पकड़ता नहीं, वह किसी से डरता नहीं, वह साथ रहता है। लेकिन अगर सामने वाला चला जाए तो वह टूटता नहीं, क्योंकि अब उसका आधार बाहर नहीं है, अब उसका आधार उसके भीतर है। और जो इंसान भीतर से स्थिर है वह बाहर की हलचल से डगमगाता नहीं। ऐसा इंसान प्रेम करता है पर मांगता नहीं, वह देता है पर सौदा नहीं करता। और यही प्रेम दुर्लभ होता है, क्योंकि अधिकतर लोग प्रेम नहीं करते, वे लेन देन करते हैं। वे कहते हैं अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं खुश रहूंगा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। यह प्रेम नहीं है, यह भय का व्यापार है। जो अकेले रह सकता है वह इस व्यापार से बाहर होता है, इसीलिए वह संबंधों में बहुत साफ होता है। कभी कभी उसकी साफ गोई लोगों को चुभती है, क्योंकि दुनिया को साफ लोग नहीं चाहिए, दुनिया को समायोजित लोग चाहिए। लेकिन याद रखना, जो इंसान हर जगह समायोजित हो जाता है वह कहीं भी सच में उपस्थित नहीं होता। अब एक और गहरी बात समझो, अकेले रहना सीखने के बाद तुम्हें यह भी समझ में आता है कि हर साथ सही नहीं होता। कुछ साथ तुम्हें छोटा बनाते हैं, कुछ साथ तुम्हें चुप कर देते हैं, कुछ साथ तुम्हें अपने ही विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। पहले तुम इन्हें सहते थे, अब तुम इन्हें पहचानते हो, और पहचान आते ही मजबूरी टूट जाती है। अब तुम छोड़ सकते हो बिना गुस्से के, बिना नफरत के, बिना अपराध बोध के, क्योंकि अब छोड़ना हार नहीं लगता, अब छोड़ना ईमानदारी लगता है। जो इंसान अकेले रह सकता है वह जीवन में कभी जल्दबाजी नहीं करता, वह निर्णय डर से नहीं लेता, वह निर्णय खालीपन से नहीं लेता, वह निर्णय दबाव से नहीं लेता। वह रुक सकता है, वह सोच सकता है, वह प्रतीक्षा कर सकता है। और यह प्रतीक्षा कमजोरी नहीं है, यह भरोसा है। भरोसा इस बात का कि अगर कुछ नहीं भी हुआ तो भी मैं ठीक हूं। और यही भरोसा मनुष्य को अडिग बनाता है। अब देखो, ऐसा इंसान समाज में अजीब लगता है। वह न बहुत खुश दिखता है, न बहुत दुखी, वह न बहुत बोलता है, न बहुत चुप, वो बीच में नहीं होता, वह अपने स्थान पर होता है। इसीलिए लोग उसे समझ नहीं पाते। कुछ लोग उससे आकर्षित होते हैं, कुछ लोग उससे डरते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति आईना बन जाती है, और आईना हर किसी को पसंद नहीं आता। अब ये भी समझो, अकेले रहना कोई स्थायी अवस्था नहीं है, यह कोई मंजिल नहीं है, यह सिर्फ यह क्षमता है कि अगर जीवन तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दे तो तुम टूटो नहीं, कि अगर कोई रिश्ता चला जाए तो तुम खुद को दोषी न ठहराओ, कि अगर कोई सपना पूरा न हो तो तुम खुद से मुंह न मोड़ो। यह क्षमता तुम्हें जीवन से लड़ने नहीं सिखाती, यह तुम्हें जीवन से भागने से रोकती है, और यही बहुत है। अब अंत में मैं तुम्हें एक बहुत सीधी बात कहता हूं, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भीड़ में नहीं होगी, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा उस दिन होगी जिस दिन तुम पूरी तरह अकेले होगे। उस दिन कोई देखने वाला नहीं होगा, उस दिन कोई समझाने वाला नहीं होगा, उस दिन कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। उस दिन अगर तुम अपने साथ बैठ सके तो समझ लेना कि तुमने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया है, और अगर उस दिन तुम भागने लगो तो समझ लेना कि अब भी बहुत कुछ ईमानदारी से देखना बाकी है। अकेले रहना तुम्हें महान नहीं बनाता, ये तुम्हें सच्चा बनाता है, और सच्चा इंसान कभी मजबूर नहीं होता। वह अकेला हो सकता है पर वह खोया हुआ नहीं होता, और यही फर्क है। और सच्चा इंसान कभी मजबूर नहीं होता, वह अकेला हो सकता है पर वह खोया हुआ नहीं होता, और यही फर्क है।